legislature, every American businessman who you talk to really wishes that they could apologize to India for the unexcusable behavior which we now see coming from the Oval Office. एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। वो वर्दी में मौलाना है, वो कट्टरवादी जो सोच है पाकिस्तान में कट्टरवादियों की, वो उसके समर्थक हैं, तो इसलिए वो वर्दी में उसामा बिन लादेन कर जो जनरल जियाउल हक ने जिस तरह से पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू किया था और खुलेआम कोड़े बनवाए जाते थे पार्कों में, उस तरह से कुछ उसी तरह के ये जनरल मुशर्रफ से फर्क है। ये खुलेआम कोड़े लगते थे सड़कों पर, हाँ पार्कों में। रूबिन ने ये तक बोला कि जैसा कि आपने वहां पर ओसामा के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, पाकिस्तान के ऊपर यूएसए के नेवी सील्स को पैराड्रॉप होना चाहिए और इनके जितने भी न्यूक्लियर असेट्स हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की हरकतें लोगों के दिमाग में ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान इस लायक बचा है कि उसको स्टेट भी बोला जाए। इनका कहना है कि जब मुनीर ने ये बकवास की और वो वहां पर पब्लिक में आई तो या तो मुनीर को 30 मिनट के अंदर प्लेन में बिठाकर क्यूबा या बहामास भेज देना चाहिए था और वहां आकर उसको पाकिस्तानी रिसीव कर लेते या वापस पाकिस्तान ले जाते, तुरंत उसे अमेरिका से देश निकाला सुना देना चाहिए। यहां पर बात हो रही है अब टैरिफ की, एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। और यही बात हम लोग 2-3 दिन से कर रहे हैं कि अमेरिका में इस टाइम जो सेंटिमेंट है वो भारत के साथ है और इंडिया बिल्कुल सही है कि वो अपने अधिकार के लिए, अपनी प्रायोरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज अ हिपोक्रेट। And the fact that Prime Minister Modi is standing up for India's rights is going to be the episode that historians remember, where the United States truly learned that you cannot kick India around. जी हाँ साथियों, ये बात आपके भाई ने 8 अगस्त को बोली थी, जरा सुन लीजिए। मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में यकीन करिएगा अगर भारत कसौटी पर खरा उतर गया, ये इम्तिहान पास कर गया, तो ये जो हफ्ता है, जो महीने बीत रहे हैं ना, आने वाले वक्त में एनालिस्ट और हिस्टोरियंस भारत की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी को लेकर इस पीरियड को गोल्डन लेटर्स में लिखेंगे। जी हाँ, मैंने 8 अगस्त को बोला था कि ये वो पल है, ये वो हफ्ता है, ये वो महीना बीत रहा है कि जहां पर भारत अगर अपनी कसौटी पर खरा उतर गया तो आने वाले वक्त में एनालिस्ट, एक्सपर्ट और हिस्टोरियंस इस पीरियड को याद करेंगे कि भारत ने इस दुनिया को एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाकर दिया था जहां पर अमेरिका की हेकड़ी चलनी बंद हो गई थी। और ये बात माइकल रूबिन साहब ने, जो एक्स फॉर्मर ऑफिशियल है पेंटागन ने, एग्जैक्टली यही बात बोली है। आगे चलिए। They don't understand the ideological underpinnings of many terrorists. Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. जी हाँ साथियों, फिर बोलते बोलते उन्होंने ये बोला, जब सवाल पूछा गया टेररिज्म पर तो उन्होंने कहा अमेरिका अपनी नजरिए से, अपने कन्वीनियंस से और ग्रीवियंस से टेररिज्म को देखता है। ये एक आइडियोलॉजी है और असीम मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन अ टाई। और किसी भी तरह का जो कंसेशन है वो इनकी विचारधारा को नहीं बदल सकता। और माइकल रूबिन ने यह तक बोला कि जैसा कि आपने वहां पर ओसामा के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, पाकिस्तान के ऊपर यूएसए के नेवी सील्स को पैराड्रॉप होना चाहिए और इनके जितने भी न्यूक्लियर असेट्स हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। और माना यह जा रहा है कि ऑलरेडी पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन का जो ऑपरेशनल जो उसका सॉफ्टवेयर है उसका कोड अमेरिका के साथ शेयर कर चुका है और अमेरिका ही इनके वेपन्स को आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ती है तो कंट्रोल करेगा।
तो भारत ने मुनीर पर क्या बोला, किसी ने क्या बोला, एक अलग बात है, लेकिन दो तीन बातें जो निकल के आ रही हैं कि अमेरिका में सेंटिमेंट इस टाइम, अगर आप टेरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के साथ है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के साथ है। और 8 अगस्त को ये बात मैंने बोली थी और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर इस टाइम भारत और नरेंद्र मोदी कसौटी पे खरे उतर गए तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनेगा, पूरी दुनिया इस टाइम भारत की तरफ देख रही है, जहां तक चाइना को भी डोनाल्ड ट्रंप कंसेशंस दे रहा है। एक्चुअली धरातल पर भारत का कद और भारत का रौला और जलवा यहां से एक छलांग लेकर यहां पहुंचेगा और उसी दिन का इंतजार है और मुझे यकीन है वो दिन बहुत जल्दी आएगा। वालों दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह अभी टेरिफ का जो गेम खेल रहे हिंदुस्तान के साथ, लेकिन अभी ये जो हरकत कराई, इसका हरकत से, इसका डिसीजन से अमेरिका में नाखुश दिखाई दे रहे दोस्तों। जो अमेरिकन वो हिंदुस्तान के साथ दे रहे, मतलब जो ये एक्स पेंटागन का ऑफिसर, ये भी अभी आवाज उठा रहे दोस्तों। जो ये हिंदुस्तान के साथ जो ये कर रहे ना, ये अच्छा नहीं कर रहे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिकन बिजनेसमैन को अगर ये सवाल पूछे, वो अमेरिकन बिजनेसमैन अभी हिंदुस्तान से माफी मांगना चाह रहे दोस्तों, माफी मांगना चाह रहे, क्योंकि जो हरकत ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे ये अच्छा नहीं कर रहे दोस्तों। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान उसका देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए, जो हिंदुस्तान जो क्रूड ले रहे हैं, मतलब जो ये रशिया से दोस्तों, ये हिंदुस्तान का हक है, हिंदुस्तान का राइट है दोस्तों। क्योंकि जहां से हम लोग को फायदा हो रहा है भाई, वही तो करेंगे। और हिंदुस्तान ने भी जवाब दे दिया भाई, हम झुकने वाला नहीं, हम प्रेशर में आने वाला नहीं यार। डोनाल्ड ट्रंप जो कहेगा वो करने वाला नहीं है हम दोस्तों। क्योंकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जब से ये जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो ये टेरिफ जो लगाया, अभी मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभी मतलब आवाज उठ रहे हैं, मतलब अमेरिका में दोस्तों। जिस तरह अभी अमेरिका में लॉस दिखाई दे रहे, अभी जिस तरह अभी महंगाई इतना बढ़ गई, क्योंकि देखिए अमेरिका और हिंदुस्तान का अगर ट्रेड देखिए 130 बिलियन डॉलर दोस्तों, 130 बिलियन डॉलर दोस्तों। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ये कर रहे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप जिसको दुश्मन मानता है, चाइना को ये कहता है सबसे बड़ा दुश्मन कंट्री है चाइना, लेकिन अभी चाइना को वो 90 डेज के लिए, मतलब जो ट्रेड जो कहा था कि 90 डे के पास में ट्रेड लगाऊंगा चाइना पर, लेकिन 90 डेज के लिए चाइना को और भी छूट दे दिया दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप। और यही डोनाल्ड ट्रंप भाषण में कहता है मोदी माय ग्रेट फ्रेंड, लेकिन ये दगलापन है दोस्तों, ये दगलापन है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप जो क्रेडिट लेना चाह रहा था मतलब हिंदुस्तान से, वो क्रेडिट तो नहीं दिया। हिंदुस्तान क्यों झूठा क्रेडिट देगा जो पाकिस्तान ने दिया भाई? इसलिए पाकिस्तान को अभी गोद में बैठा लिया। अभी आसिर मुनीर जाके अमेरिका में जिस तरह ये जो धमकी दे रहे भाई, पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को मैं लेके जाएंगा अगर पाकिस्तान का बर्बाद होता है तो, आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगा, ये अमेरिका धरती से ये बोल रहे भाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे भाई, मुनीर के खिलाफ क्रिटिसाइज हो रहे भाई, एक्शन लेने के लिए दबाव डाल रहे भाई अमेरिका के अंदर। लेकिन दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देना चाहिए, शांति का नोबेल प्राइज इसको देना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान तो नहीं दे रहे भाई। हिंदुस्तान को, डोनाल्ड ट्रंप को तो बेइज्जती कर दिया भाई, झूठ का क्रेडिट लेना चाह रहा था हिंदुस्तान से। जो ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बीच में जो ये वार हुआ, हिंदुस्तान ने भाई झूठ का क्रेडिट नहीं दिया। क्यों देगा भाई? ये पाकिस्तान नहीं है भाई, चौथा अर्थव्यवस्था कंट्री है। जिस तेजी से ग्रोथ कर रहे, 1 साल 2.5 साल के बाद हिंदुस्तान तीसरा अर्थव्यवस्था बनने वाला है दोस्तों। लेकिन ये
पाकिस्तान समझ के जो पाकिस्तान को कहता है वही करता है, लेकिन हिंदुस्तान और डोनाल्ड ट्रंप वही सोच रहा था, सेम थिंकिंग। मतलब हिंदुस्तान को कहेंगे, हिंदुस्तान वही करेगा, लेकिन हिंदुस्तान ने कह दिया भाई हम झूठ का क्रेडिट नहीं दे सकते भाई, जो सच्चाई है हम वही कहेंगे दोस्तों।